हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। वीडियो की शुरुआत लूसिफ के किए गए ज़बरदस्त अटैक से होती है ट्रंक्स के ऊपर। लूसिफ एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है ट्रंक्स के ऊपर। जवाब में ट्रंक्स कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। लूसिफ के इस पावर अप के सामने ट्रंक्स काफी ज्यादा पावरलेस हो चुका होता है। ट्रंक्स को लूसिफ से इस तरीके से मार खाता देख गोकू भी काफी ज्यादा डर जाता है। गोकू बोलता है कि ट्रंक्स, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? हम इस लड़ाई को हार रहे हैं। लूसिफ के सामने अब तो ट्रंक्स भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वेजिटा भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है। वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है गोकू के ऊपर। वेजिटा बोलता है कि क्या करोट, तुम बेवकूफ कहीं के। ट्रंक्स अब भी उस डिवन के कब्जे में है और इससे हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। ये आखिरी बार है क्या करोट, जब मैं तुम्हारी की गई गलतियों को ठीक करने जा रहा हूँ। वेजिटा के इतना बोलते ही वेजिटा एकदम से लूसिफ की तरफ जाने लग जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रंक्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ट्रंक्स लूसिफ के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, जिसे देखकर लूसिफ बोलता है कि मुझे माफ करना मेरे छोटे भाई, पर आखिर तुम मुझे छोड़कर कहां पर जाने की कोशिश कर रहे हो? लूसिफ के इतना बोलते ही लूसिफ एकदम से ट्रंक्स के पैर को पकड़ लेता है। जैसे ही लूसिफ ट्रंक्स के पैर को पकड़ता है वैसे ही लूसिफ एकदम से ट्रंक्स को खींचने लग जाता है, जिसका एहसास ट्रंक्स को होते ही ट्रंक्स बोलता है कि लूसिफ, आखिर तुम क्या कर रहे हो? लूसिफ एकदम से ट्रंक्स को गोल गोल घुमाने लग जाता है। लूसिफ ट्रंक्स के साथ इस तरीके से खेलते हुए बोलता है कि जब डाई यंग था मुझे उसके साथ इस तरीके से खेलने का मौका कभी भी नहीं मिला, और अब मुझे पता चल रहा है कि किस तरीके के मजे को मैंने मिस किया था उस वक्त। पर अब तुम्हारा वक्त आ चुका है कि तुम अपने एक दूसरे फैमिली मेंबर से मिलो। लूसिफ के इतना बोलते ही लूसिफ एक डायरेक्शन में ट्रंक्स को फेंक देता है और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें समझ में आ जाता है कि आखिर लूसिफ ने ट्रंक्स को क्यों फेंका था। लूसिफ ने ट्रंक्स को वेजिटा की तरफ फेंक दिया होता है। ट्रंक्स को इतनी तेजी से अपने तरफ आता देख वेजिटा भी एकदम से रुक जाता है। वेजिटा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पर इसकी तेजी बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं इसे नहीं पकड़ पाता तो। वेजिटा के इतना बोलते ही ट्रंक्स एकदम से आकर वेजिटा से टकरा जाता है। ट्रंक्स का स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि वेजिटा से टकराने के बावजूद वो रुकता नहीं है। ट्रंक्स को रोकने के चक्कर में वेजिटा भी ज़मीन से जाकर टकराता है ट्रंक्स के साथ। गोकू बोलता है कि नहीं, पर कैसे? आखिर लूसिफ इस वक्त इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे बन सकता है? गोकू का ध्यान लूसिफ की तरफ गया ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिरिन आ जाता है। जिरिन बोलता है कि सन गोकू, इस लड़ाई से अपना ध्यान मत हटाओ। जिरिन के इतना बोलते ही जिरिन भी एकदम से गोकू के पास से निकल जाता है। जिरिन इंजर्ड होने के बावजूद लूसिफ की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। इस चीज को गोकू भी देख रहा होता है। गोकू बोलता है कि जिरिन। दूसरी तरफ हम लूसिफ को देखते हैं। लूसिफ जिरिन को अपने तरफ आते हुए देखकर बोलता है कि अब जिरिन आ रहा है, इन चारों में से ये मेरा फेवरेट है। तो मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ टकले एलियन। लूसिफ के इतना बोलते ही लूसिफ अपने आप को अपने पंखों से कवर करने लग जाता है। देखते ही देखते लूसिफ का पूरा शरीर पंखों के बीच गायब हो जाता है। लूसिफ अपने आप को पंखों से कवर करते हुए बोलता है कि आखिर तुम कीड़े हार कब मानोगे? शायद इससे तुम्हें पता चल जाएगा। लूसिफ के इतना बोलते ही लूसिफ अपने आप को पंखों से पूरी तरीके से कवर कर लेता है, जिसे देखकर जिरिन बोलते हैं कि आखिर ये क्या है? आखिर तुम किस तरीके के मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो? डरपोक कहीं के। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अपने फेदर से मुझे रोक सकते हो? शायद तुम तो एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। जिरिन के इतना बोलते ही जिरिन एक जबरदस्त पंच मार देता है लूसिफ के ऊपर। पर जैसे ही जिरिन का पंच लूसिफ के फेदर्स के आर पार जाता है वैसे ही जिरिन एकदम से हैरान रह जाता है। जिरिन देखता है कि वहाँ पर सिर्फ फेदर्स के अलावा और कुछ भी नहीं होता। जिरिन को लूसिफ कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता, जिसे देखकर जिरिन बोलता है कि आखिर लूसिफ कहाँ पर चला गया, आखिर वो कहाँ पर है। तभी एकदम से लूसिफ अपीयर होता है जिरिन के पास। लूसिफ एकदम से जिरिन से बोलता है कि तुम्हें सच में लगा था कि तुमने एक बार के लिए मुझे हरा ही दिया था? क्या मैंने सही कहा जिरिन? जिरिन बोलता है कि तुम मेरे साथ इस तरीके से खेल नहीं सकते।
जिरिन के इतना बोलती हम देखते हैं कि लूसिफ एक जबरदस्त अटैक कर देता है जिरिन के ऊपर। लूसिफ इस अटैक को करते हुए बोलता है कि बोलने से पहले सोचा तो करो, लगता है वो माइंडलेस जानवर फिर से आ रहे हैं। ये चीजें शायद कभी खत्म नहीं होगी। पर लूसिफ ये भी नोटिस कर चुका होता है कि उस तक वेजिटा और ट्रंक्स भी पहुंच चुके हैं। वेजिटा और ट्रंक्स लूसिफ के ऊपर जबरदस्त अटैक करने वाले होते हैं। इस चीज का एहसास लूसिफ को भी होता है, पर इसके बावजूद लूसिफ बोलता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे इस लड़ाई को एक और लेवल ऊपर लेकर जाना होगा। शायद लड़ाई को अब तुम लोगों के लिए मुझे और थोड़ा ज्यादा मुश्किल करना होगा। इसी से शायद मैं तुम्हें अपने कदमों के नीचे रख पाऊंगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहली वाली गलती दोबारा नहीं करने वाला। लूसिफ के इतना बोलते हम देखते हैं कि फाइट दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ये फाइट हर जगह पर हो रही होती है। इस फाइट को पूरी तरीके से लूसिफ डोमिनेट कर रहा होता है। इस फाइट को गोकू भी खड़ा खड़ा देख रहा होता है। गोकू को बस इस फाइट से अपने दोस्तों की चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। गोकू इस फाइट को देखकर बोलता है कि अगर मैं इस फाइट में इन्वॉल्व होता हूँ तो भी मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाऊंगा। जिस हाल में मैं अभी हूँ मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। पर अगर उनमें से कोई हार जाता है तो शायद मैं अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ का इस्तेमाल दोबारा कर पाऊंगा। मेरे पास बहुत कम एनर्जी बची है, इसलिए मुझे चालाकी से काम करना होगा। पर मैं इस तरीके से खड़े खड़े इन्हें हारता हुआ देख भी तो नहीं सकता। ऐसा ही बिल्कुल पिछले बार भी हुआ था। तभी गोकू को एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि रिलैक्स जोकर कह के। गोकू के कंधे के ऊपर एकदम से आकर अल्ट्रा वेजिटो हाथ रख देता है, जिसे देखकर गोकू को एकदम से गुस्सा आ जाता है। गोकू बोलता है कि वेजिटो, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी लूसिफ वेजिटो गोकू को देखते हुए बोलता है कि काफ़ी समय बीत चुका है, काफ़ी समय बाद हम मिल रहे हैं दोस्त। पर गोकू वेजिटो की एक बात नहीं सुनता। गोकू एकदम से अपने कंधे के ऊपर से वेजिटो के हाथ को हटा देता है। गोकू बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ धोखेबाज कहीं के। गोकू को इस वक्त वेजिटो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गोकू बोलता है कि धोखेबाज कहीं के, आखिर तुम्हें अब क्या चाहिए मुझसे? क्या तुम वेजिटा की तरह मेरे ऊपर भी अटैक करना चाहते हो? हमेशा से ही तुम ऐसे ही थे। तुम हमेशा से ही कमजोरों के साथ ही लड़ाई करते रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है ताकतवर का सामना करने की। डरपोक कहीं के। जवाब में वेजिटो हंसने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि मैं कमजोरों के ऊपर अटैक करता हूँ, पर शायद तुम भूल चुके हो कि मैं तुमसे और वेजिटा से बना हूँ। इसका मतलब तुम भी कहीं ना कहीं मेरे साथ शामिल थे। मैं और तुम एक हो। पर इस वक्त तुम शांत हो जाओ। तुम्हें इतना सब कुछ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पर तुम्हारे लिए चीज़ें ऐसी बिल्कुल भी नहीं है सन गोकू। यहाँ पर जिसको कुछ करने की ज़रूरत है जिससे वो लोगों की जान बचा पाए, वो तुम हो सन गोकू। तुम्हें ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये सब के सब मारे जाएंगे। इस बात को सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जवाब में वेजिटो बोलता है कि हमारी आखिरी फाइट तो तुम्हें याद ही होगी। उस फाइट में तुम ही एक लौते शख्स मौजूद थे जो कि अपने आप को और भी ज़्यादा ताकतवर बना सकता था। वेजिटा ने, मैंने, सबने अपने आप को प्रूव कर दिया था उस फाइट में, पर तुम उस फाइट में पीछे रह गए थे कहीं ना कहीं। और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही हो रहा है। क्या तुम इतिहास को फिर से दोहराना चाहते हो? क्या तुम फिर से खुद हार का वजह बनना चाहते हो? जरा तुम अपने आसपास देखो। हर एक शख्स अपने आप को लगातार इम्प्रूव किए जा रहा है। हर एक वॉरियर इस लड़ाई में अपने लिमिट्स को तोड़ रहा है ताकि वो डिफरेंस क्रिएट कर सके। पर तुम, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से तुम इसी फॉर्म के ऊपर अटके हुए हो। आखिर कब तक तुम इस इनकम्प्लीट आर्च एंजल फॉर्म में रहने वाले हो? क्या तुमने इतने सालों की ट्रेनिंग बस इसलिए की थी ताकि तुम एक ग्लोरीफाइड सेंसर बीन बन सको? गोकू बोलता है कि ये चीज़ दोबारा नहीं होने वाला है इस बार। शायद आर्च एंजल फॉर्म की इन्हीं एबिलिटीज़ की वजह से मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता ताकतवर बनने का तो मैं ज़रूर ट्राई करता अभी। गोकू के फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए वेजिटो बोलता है कि अगर ऐसी बात है क्या करोट, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा डील है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें 2 रास्ते बता रहा हूँ। इन दोनों रास्तों में से तुम किसी एक रास्ते को चुन सकते हो। पहला रास्ता ये है कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही कमजोरों की तरह खड़े रहो और बाकी सभी को मरते हुए देखो। दूसरा रास्ता ये है कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो और फिर मैं इस लूसिफ से डील करूँगा।
वेजिटो की इस बात को सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। वेजिटो ने अपना हाथ बढ़ाया हुआ होता है गोकू की तरफ, पर गोकू वेजिटो की बातों को नहीं मानता। गोकू बोलता है कि इस जन्म में तो कभी भी नहीं, आखिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूं? तुमने तो चीज़ों को और भी ज़्यादा बेकार बना दिया है हमारे लिए यहाँ पर आकर। जवाब में वेजिटो बोलता है कि ज़रा तुम मुझे ये बताना, आखिर चीज़ें इससे ज़्यादा कितनी ही बुरी हो सकती है तुम्हारे लिए काकारोट। लूसिफ अभी जिस फॉर्म में है, तुम में से कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता, चाहे तुम मुझे ज्वाइन करो या ना करो। अगर मैंने इस बैटल में एंट्री मारी लूसिफ के साइड से, तो तुम लोगों के लिए तो गेम ओवर से भी कुछ ज़्यादा हो जाएगा। मेरा ये ऑफर तुम्हारे लिए एक गैम्बल है, मेरे साथ जुड़ जाओ, फिर मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा और तुम लोगों की मदद भी करूंगा। फैसला तुम्हारा है। पोजेस्ड ट्रंक्स की मदद करके तुमने ऑलरेडी एक बड़ा फैसला ले लिया था इस बैटल में। अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा एक डिसीजन लो, वो डिसीजन जो डिसाइड करेगा कि आखिर तुम लोगों का डेस्टिनी कहाँ तक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसिफ वेजिटा को जमीन के ऊपर घसीट रहा होता है। लूसिफ बड़े ही बेरहमी से वेजिटा को मार रहा होता है। लूसिफ वेजिटा को मारते हुए बोलता है कि क्या अब तुम्हें मजा आ रहा है रॉयल प्रिंस? जरा तुम मुझे ये बताओ कि आखिर जमीन का टेस्ट कैसा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आखिर तुम अभी कैसा फील कर रहे हो। आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है वेजिटा? मैं तुम्हारे चेहरे को जमीन के ऊपर घसीट रहा हूँ, चाहे तुम्हारे पास भूख की एबिलिटी हो या ना हो। मुझे पता है कि इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होगा। लूसिफ के इतना बोलते ही लूसिफ एकदम से वेजिटा को हवा में उड़ा देता है। इसके बाद हम वेजिटा के चेहरे को पास से देखते हैं। वेजिटा के चेहरे से खून निकल रहा होता है, पर अचानक से वेजिटा एकदम से रुक जाता है। वहाँ पर एकदम से गोकू आ जाता है। गोकू वेजिटा के गर्दन को ग्रैब करके वेजिटा को पकड़ लेता है। वेजिटा बोलता है कि क्या करोट। गोकू की आंखें इस वक्त बंद होती है। गोकू बोलता है कि शांत हो जाओ वेजिटा, अब चीजें यहाँ से बदलने वाली है। अब इस लड़ाई में मैं अपने बचे हुए हिस्से को प्ले करने वाला हूँ। जवाब में वेजिटा बोलता है कि जोकर कही के आखिर तुम क्या करोगे, ये तो सिर्फ एक वक्त की बात है। लूसिफ गोकू को वहाँ पर देखकर बोलता है कि क्या मैं वहाँ पर सन गोकू को देख रहा हूँ? शायद नहीं। मुझे लगता है कि उसे भी पता होगा कि वो इस लड़ाई में हिस्सा लेकर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकता है। वो इस तरीके के पॉइंटलेस चीजों को फिर से दोहराने की कोशिश नहीं करेगा। पर इस बार मैं बहुत ज्यादा दया नहीं दिखाने वाला तुम लोगों को साइंस। जवाब में गोकू बोलता है कि तुम्हें दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, अब मेरे दया की तुम्हें जरूरत पड़ेगी लूसिफ। मैं अब चीजों को खत्म करने जा रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ पहले ही देख लिया है। गोकू के इस धमकी को सुनने के बावजूद लूसिफ को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लूसिफ अपने हाथ में एक ज़बरदस्त एनर्जी अटैक बनाने लग जाता है। इस एनर्जी अटैक को बनाते हुए लूसिफ बोलता है कि तुम साइंस के साथ रहकर एक चीज तो मैं समझ चुका हूँ कि तुम साइंस बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। शायद तुम बहुत कुछ देख चुके हो, पर मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही सुन लिया है तुम लोगों की बकवास बातों को, और इसीलिए अब मैं तुम दोनों को एक ही साथ खत्म करने जा रहा हूँ। लूसिफ के इतना बोलते ही लूसिफ उस एनर्जी अटैक को शूट कर देता है गोकू वेजिटा की तरफ। वेजिटा बोलता है कि क्या करोट, और तभी हम देखते हैं कि गोकू कुछ करता है और एकदम से गोकू गायब हो जाता है वहाँ से। इसके दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि गोकू एकदम से अपीयर होता है। गोकू वेजिटा को जमीन के ऊपर रख देता है और एकदम से वहाँ से भी गायब हो जाता है फिर से। इस चीज को लूसिफ भी देख रहा होता है और लूसिफ को भी काफी जल्दी एहसास हो जाता है कि गोकू अब उसके पीछे आ चुका है। जैसे लूसिफ को इस चीज का एहसास होता है, वैसे लूसिफ एकदम से पीछे पलटता है। लूसिफ बोलता है कि तुम फिर से आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? जैसे ही लूसिफ पीछे पूरी तरीके से पलटता है, वैसे ही वहाँ पर लूसिफ को गोकू नहीं दिखता, जिसे देखकर लूसिफ बोलता है कि आखिर वो फिर से कहाँ पर चला गया? तभी लूसिफ अपने आसपास किसी चीज को नोटिस करता है, पर इस चीज को नोटिस करने के बावजूद लूसिफ कुछ कर नहीं पाता। हम देखते हैं कि गोकू एक जबरदस्त किक मारने में कामयाब हो जाता है लूसिफ के ऊपर। गोकू का ये किक जबरदस्त होने के बावजूद लूसिफ अपने पैरों पर ही खड़ा रहता है। लूसिफ को ये अटैक लगते ही लूसिफ बोलता है कि इस अटैक से तो मुझे दर्द हो रहा है, क्या तुमने अपनी थोड़ी सी एनर्जी बचा ली थी? जवाब में गोकू बोलता है कि लड़ाई की तो बस अभी शुरुआत हुई है, तुम जैसे शैतान को तो बिल्कुल ही एक प्रॉपर तरीके की पनिशमेंट की जरूरत है। गोकू एकदम से लूसिफ तक पहुंच जाता है। गोकू एक जबरदस्त अटैक करने वाला होता है लूसिफ के ऊपर। गोकू की तेजी इतनी ज्यादा होती है कि गोकू एक ही पल में लूसिफ के पीछे पहुंच जाता है। जैसे गोकू लूसिफ के पीछे पहुंचता है, वैसे गोकू एक जबरदस्त अटैक कर देता है लूसिफ के ऊपर। गोकू का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि लूसिफ की हालत ही खराब हो जाती है।
पर इस तरीके से गोकू से मार खाकर लूसिफ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लूसिफ बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। लूसिफ के इतना बोलते ही लूसिफ एक ज़बरदस्त अटैक करने वाला होता है गोकू के ऊपर। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू उस अटैक को काफ़ी आराम से रोक देता है, जिसे देखकर लूसिफ पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था लूसिफ, मैंने तुमसे कहा था कि मैंने बहुत कुछ देख लिया है। गोकू का ये सेंटेंस खत्म होते ही गोकू एक और जबरदस्त अटैक कर देता है लूसिफ के ऊपर। गोकू का ये पंच इतना जबरदस्त होता है कि लूसिफ का तो जबान ही बाहर आ जाता है। लूसिफ एकदम से अपना पेट पकड़ के बैठ जाता है। दर्द से ज्यादा गोकू ने लूसिफ को पूरी तरीके से हैरान कर दिया होता है। लूसिफ अपने सामने गोकू को इस तरीके से देखकर बोलता है कि क्या आखिर तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो। लूसिफ के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि गोकू एक और अटैक कर देता है लूसिफ के ऊपर। गोकू का ये किक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जमीन के ऊपर गिरने के बावजूद लूसिफ अपने आप को रोक नहीं पा रहा होता। लूसिफ का चेहरा जमीन के ऊपर घसीटते हुए दूर जा रहा होता है। लूसिफ के चेहरे को जमीन के ऊपर घसीटता देख गोकू बोलता है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो लूसिफ। बिल्कुल ऐसा ही वेजिटा ने भी फील किया था। एक सैयन के हाथ से इस तरीके से मार खाने की वजह से लूसिफ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लूसिफ एकदम से उठता है। लूसिफ बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, मुझे शायद तुम लोगों को काफी देर पहले हरा देना चाहिए था। अब आओ और देखो। लूसिफ के इतना बोलते ही लूसिफ अपने सामने किसी चीज को नोटिस करता है, जिसे देखकर लूसिफ बोलता है कि क्या आखिर तुम इतने तेज कैसे हो सकते हो, आखिर तुम कंटिन्यूअसली इस चीज को कैसे कर पा रहे हो। लूसिफ देखता है कि उसके सामने फिर से गोकू आ चुका है। गोकू बोलता है कि आखिर मुझे कितने बारी तुम्हें ये बताना पड़ेगा, अब मैं इस चीज को खत्म कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे सारे पैंतरेबाजियां देख चुका हूँ, तुमने अपने सारे चालों को चल दिया है और अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही हाथ सबसे ज्यादा बेटर है तुम्हें खत्म करने के लिए। जवाब में लूसिफ बोलता है कि बेवकूफ सैयन, आखिर तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या है कि मैंने अपने सारे चालों को चल दिया है। तुमने अभी तक देखा ही क्या है, मुझे हराने से तुम अभी भी काफी ज्यादा दूर हो बेवकूफ सैयन कहीं के। लूसिफ के इतना बोलते ही लूसिफ एक बार फिर पावर अप करने लग जाता है, जिसे देखकर गोकू बोलता है कि शायद तुम्हारे पास अब भी काफी सारी चीजें हैं मुझे दिखाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसिफ एक जबरदस्त अटैक करने वाला होता है गोकू के ऊपर। लूसिफ बोलता है कि वो तुम बहुत ही जल्द देख लोगे, तुम्हें ज्यादा घमंडी बनने की जरूरत नहीं है। लूसिफ के इतना बोलते ही लूसिफ एक जबरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है गोकू को। लूसिफ का ये अटैक जबरदस्त होता है, जिसके वजह से गोकू थोड़ा सा हवा में उड़ जाता है। लूसिफ के इस पंच के वजह से गोकू का चेहरा आसमान की तरफ मुड़ चुका होता है। गोकू को शांत खड़ा देखकर लूसिफ बोलता है कि क्या तुमने देखा जब तुम ज्यादा बोलते हो तो क्या होता है। तुम तो ऐसे नहीं थे सन गोकू, पर फिर भी मुझे काफी ज्यादा मजा आया। तुमने इस बार वो बनने की कोशिश की जो तुम नहीं थे। तुम्हें एरोगेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक डरपोक थे और वैसे ही रहो, तुम कोई वेजिटो तो नहीं हो। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। गोकू जवाब में बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा एक चीज के बारे में, मुझे शायद इस तरीके से ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, इससे मेरा डिफेंस कमजोर हो जाता है। पर तुम एक चीज के बारे में बिल्कुल ही गलत थे, और वो ये है कि मैं वेजिटो ही हूँ। तभी हम देखते हैं कि गोकू जैसे ही अपना सिर नीचे करता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा वाला वेजिटो आ जाता है। वेजिटो इस वक्त बिल्कुल उसी फॉर्म में होता है जिस फॉर्म में हमने हमारे वेजिटो को लास्ट टाइम देखा था। वेजिटो को वहाँ पर देखकर लूसिफ पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। लूसिफ बोलता है कि क्या आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। सिर्फ लूसिफ भी हैरान नहीं होता, दूसरे मल्टीवर्स में एल्डर गॉड कैस्टियल भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। कैस्टियल बोलता है कि नहीं, एक और ओमनी डेविल नहीं। जवाब में ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि मुझे माफ करना, लगता है आपने मुझे गलत समझ लिया एल्डर गॉड। कैस्टियल बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया इसे ऐसे करते हुए, आखिर ये मेरे मल्टीवर्स में कैसे हो सकता है। अगर ये ओमनी डेविल है तो इसका मतलब ये है कि इसने भी मॉर्टल राइम और डिमल राइम को मर्ज कर दिया है, पर कैसे। अगर जुअस ने इस बात को सुन लिया तो मैं गया काम से। नहीं, अगर एक्कोबेल ने ढूंढ लिया तो मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। कैस्टियल के इतना बोलते ही कैस्टियल एकदम से गुस्से में आ जाता है। कैस्टियल के गुस्से में आते ही कैस्टियल के बाल एकदम से खड़े हो जाते हैं। कैस्टियल के प्यूपल्स भी गायब हो जाते हैं। कैस्टियल बोलते हैं कि मुझे माफ करना, और तुमने बहुत कुछ कर लिया है मुझे बिना बताए। अब मैं हमारे इस पहले और आखिरी मीटिंग को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा हूँ।
कैस्टियल के इस रूप को देखकर वेजिटो भी एक बार के लिए हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि ये तो सही नहीं है, अगर वो मुझे टच करता है तो। तभी वेजिटो एकदम से बोलता है कि रुक जाओ, मुझे लगता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो माय लॉर्ड। एक चीज को याद रखो, मैं आप ही का बनाया हुआ क्रिएशन हूँ। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं ओमनी डेविल आपको चैलेंज करने के लिए बना हूँ। ये पहली बार है जब मेरी मुलाकात आपसे हुई है। मैंने राइम को मर्ज किया हम सभी के भले के लिए, और इसमें एल्डर गॉड्स भी शामिल है, इससे उन्हें भी फायदा होगा। वेजिटो के मुंह से इस तरीके की बातों को सुनकर कैस्टियल एकदम से रुक जाता है। कैस्टियल बोलता है कि इससे मेरा क्या फायदा होगा, मुझे और बताओ इस चीज के बारे में, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तभी वेजिटो बोलता है कि जरा तुम सुनो कैस्टियल, मैंने राइम को मर्ज करके जिस पावर को हासिल किया है उस पावर से मैं गॉड्स को नहीं मारूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी तो एक गॉड ही हूँ। मैंने इस पावर को गेन किया किसी और को मारने के लिए। जूनो जिसे सारी चीजों के बारे में पता है, उसी ने मुझे इस शख्स के बारे में बताया है। हाँ, मैंने इस पावर को हासिल किया ताकि मैं वेजिटो को मार सकूं, द गॉड किलर। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।